देखिए, भगवान कुछ नहीं करते और भगवान के पूज्य पिताजी भी कुछ नहीं करते। राजा हैं, मंत्रीगण करते। जो राजा स्वयं बहुत कुछ करता है उसका अपने मंत्री परिषद से विश्वास उठ गया होता। यदि तुम्हें ही सब करना है तो मंत्री क्यों बनाया भाई? फोटो खिंचाने के लिए? परिवार हो, समाज हो, संस्था हो, मेला हो, व्यवहार हो, कार्य का वर्गीकरण अवश्य होना चाहिए। कौन क्या करेगा? सब हम ही करेंगे, हम ही अच्छे हैं क्या और नहीं करेंगे? नहीं। लाला हमारे प्रभु आए, गुरुदेव भगवान को बुलावा गया। गुरुदेव भगवान ब्राह्मण देवताओं के साथ पधारे। नांदी मुख श्राद्ध आदि कर्म संपन्न हुआ है। याचक लोग जो गाए, विरुद्ध गाने वाले आए, गाए जो मांगे वही पाए। चक्रवर्ती जी महाराज ने बांटा बांटा बांटा, क्या नहीं बांटा। अब इस आनंद में देखिए, 1 2 3 4 गृह गृह बाज बधार के प्रगटे सुषमा हर्षवंत जहत स्त्री पुरुष सब आनंद में। है महाराज के लाला भय, तो महाराज के लाला भय तो प्रजा को इतना क्यों हर्ष हुआ? क्योंकि प्रजा महाराज को प्राण के समान प्रिय थी। जो राजा अपनी प्रजा से प्रेम करता है, प्रजा उस राजा के लिए प्रार्थना करती। राजा जो पिता परिवार में प्रेम रखता है, परिवारी जन उसके लिए भगवत प्रार्थना करते। मां कैकेयी जी ने 1 और मां सुमित्रा जी ने क्रमशः 2 पुत्रों को जन्म दिया। श्री अयोध्यापुरी ऐसे शोभायमान हो रही हैं जैसे परमात्मा से मिलने रात्रि आ गई। क्यों? घर घर अगियारी। अरे घर घर अगियारी, घर घर आनंद। आनंद अनुभूति का विषय। अब यहाँ हम में आप में जो अनुभूति में है उसको आनंद ही आनंद है। कब आनंद है? अतः जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई पर ढल गया उसके पापों का पर्वत भी उसके रोम रोम बसे गोविंद है। हर घड़ी आनंद ही आनंद। अच्छा, आनंद लिया जाए, आनंद दिया भी जाए और लिया भी जाए। आनंद दिया जाए कब? टेंशन की बात ना हो। कई लोग तो टेंशन बना लेते हैं। टेंशन ना बनाया जाए, अटेंशन रहा जाए कि टेंशन ना हो। हम तो टेंशन में रहते हैं ना, टेंशन ना हो। आप सबसे प्रार्थना है, टेंशन माने सावधानी रखिए। सावधानी हटी तो घटना घटी। बाबा बार बार माई को सावधान करते हैं। जन्म 1 2 कहूं बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। सयानी भवानी, हाँ सावधान सावधान। सावधानी बहुत आवश्यक है जीवन में। आनंद लिया जाए। यहां कितना यदि परमानंद पूरी बन राजा, कहा बुलाई कहा बुलाई दशरथ पुत्र
जन्म सुनिकाना मानव ब्रह्मानंद समान। क्या जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह प्रभु मोरे गृह ब्रह्मानंद परमानंद आत्मानंद आनंद ही आनंद सुखानंद अनुभूति। इसके लिए एक दवा है, उसको खाना प्रारंभ किया जाए। किसी के द्वारा लाए गए अन्यथा संदेश को कान से बचाया जाए। जो बड़े हितैषी लोग हैं वो कौनो बात मिल गई सुनला है का हो लाई है तो है के न पता बा का हूँ आग लग गई तो का करिए दौड़ के बुतई हैं। दलकल विभाग जमकल विभाग दमकल विभाग सब अग्निशमन वाले लोग जाइए। आप कहीं डिस्टर्ब कर रहे हो। कानों में कचरा डालने से बचा जाए, ये आनंद में खलल डालता है। अन्यथा सूचना लेना न देना बेमतलब का ठकठेना। सावधान, व्यर्थ की चर्चा नहीं। आनंद बढ़ेगा। जिस बात से कोई अपने लाभ नहीं, इस कहने वाले को लाभ नहीं, उस बात में उलझना नहीं। आनंद, आनंद। व्यर्थ चर्चा क्यों? या तो हंसो हंसाओ, नहीं तो चुप गाओ चुप गाओ चुप गाओ। महाराज इतने आनंद में है, आनंद में है, प्रजा आनंद में है। सूर्य भगवान 1 माह खड़े रहे। विद्वान लोग भवन में आकर वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। भगवान सूर्य देखकर हर्षित हो रहे हैं। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को रथ समेत रवि थाक वो सूर्य भगवान खड़े। दिन 1 माह का हो गया हो। कितने दिन का? 1 माह का दिन। लेकिन किसी को पता नहीं चला। 16 है ना? कल एकादशी भी है। कल एकादशी भी है। जेकर मन करे ते व्रत रहे, जेकर न मन करे वो न रहे। हम लोग रहते हैं एकादशी। आपका जैसा प्रतिबंध नहीं कि रहबे करा। अब तीर्थराज प्रयाग है, त्रिवेणी का दर्शन है, कुंभ महापर्व है, संतन के संग है। अब ये कहूँ बस जकर मन करे रहे, न मन करे न रहे। दबाव नहीं है, तो व्रत अपने संकल्प से रह जाता है। और जेकर शुरू करे के हो ऐसे बढ़िया अवसर न मिली। कुंभ महापर्व में तीर्थराज प्रयाग की गोद में, और जो टीवी पे बैठे हैं बेहू, माघ मास का सत्कर्म करोड़ गुणित होता है फल। तो ऐसा बढ़िया अवसर कहाँ मिलेगा? यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग। हाँ, चाहे सारी दुनिया चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग कौन? व्यवहार सीखना है जिनको, व्यापार सीखना है जिनको, व्यवहार सीखना है जिनको, व्यापार सीखना है जिनको। अरे
भव पार उतरना है जिनको सत्संग सत्संग आओ भव पार उतरना है जिनको सत्संग सत्संग। एक माह हो गया हो, सूरज भगवान जा नहीं रहे हैं। बाबा कहते हैं मैया से, बाबा बोले बाबा मैया भवानी मैया देवी, यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन भन चले करत और वो एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जा अति दृढ़ काग भूषण संग हम दो मनोज रूप हे भगवती, काग भूषणी जी जब नीलगिरी पर्वत से आए तो उनके संग में मैं भी हो लिया, काहे अयोध्या जी जाने के लिए। देखिए तीर्थों की यात्रा, यज्ञ, सत्कर्म, भजन, सुमिरन, अखंड पारायण, अष्टयाम भगवत नाम संकीर्तन, इस जुगाड़ लगाए से प्रारंभ नहीं होता, ये शुरू करे से पूरा होता। शुरू कर दीजिए। पहले के वर्षों में जब हम आते थे यहाँ प्रयागराज, तो लोगों को प्रेरित करते थे, चलिए चलिए आप यजमान बन जाइएगा, हम कथा सुनाएंगे। तो उनकी तो इच्छा होती नहीं थी, कथा तो सुनाने की इच्छा मेरी होती थी। तो कथा कौन सुनता है महाराज, समय जरा कम है, तो व्यवस्था हम कर देते हैं, आप कथा सुना दें तीर्थराज को, लोग तो आ ही जाए हैं आपकी कथा सुनने वाले। तो मैंने इस बार ये विचार किया कि हमको जब प्रयागराज को सुनाना है तो प्रयागराज जैसे चाहिए ते अपने आप सुने लगी आके, और सुनेगा तो उसको भी पुण्य होगा, नहीं तो आपन पुण्य तो अपने घर में रहे करी। बस बैठे एक दिन पति पत्नी, भगवत कृपा से चर्चा हो गई, यो बोली कि ठीक है महाराज आप सुनाओ, कोई न मिली तो हम तो रहबे करब। हैं तो ये बहू जी फिर कह रहा हूँ, हम दक्षिणा पहले ले ही चुके हैं, ऐसा ना समझे कि फ्री फंड के जजमान है। नहीं नहीं नहीं, हमारे सरकार भी कहते हैं प्रातस्मरणीय अधिकारी जी, महाराज बचवा घरे में तुम अपना सब ले दे बराबर कर दो। काहे पुण्य तो तभी बढ़ेगा जब व्यास को कुछ न कुछ भेंट दिया जाए, हरि भक्ति दिया जाए, गति दिया जाए, मति दिया जाए। देवे को तो परवे करी, देवे को तो हनो लोग के परी, चाहे हिया द चाहे मेला में कहीं जाके दे द, है ना, ये व्यवहार है। हम भी सुनते हैं, हम भी इनकी कथा सुनेंगे, इनकी सुनेंगे तो हमों को देवे के परी व्यास जी को। तो ये विधि है। हमारे सुपुत्र सुनील आसाठी जी तो निमित्त भगवान ने इनको बना दिया, सत्येंद्र थे उनको बना दिया। देखो किसको किसको भगवान निमित्त बना देते। तो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, निमित्त भगवान तब बनाते हैं जब हमारे कर्म वैसे बन जाते हैं। जिसके कर्म जितने सत्कर्म पुण्यों को लेकर के बढ़ेंगे उसको भगवान निमित्त बनाएंगे। नारद जी के मोह प्रसंग में आपको सुनाया था, सूक्ष्म में सुनिए। भगवान से नारद जी ने पूछा, प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया जैसा कोई प्रिय किसी के साथ नहीं करता। भगवान ने कहा, देवर्षि जी हमने अपने अवतार का आपको निमित्त बनाया। नारद जी बोले, प्रभु निमित्त बनाना था तो बता देते, पहले बता देते। अब ये सुनिए, बड़ा दिव्य है। भगवान मुस्कुराए, बोले बता देते तो आप हमको गारी देते।
नहीं देते क्योंकि हम बता दिए आपको। और जब गाली न देते, आवेश न होता, तो आप हमको शाप भी न देते क्योंकि हम तो बता दिए। आपने कितना मधुर सुनाया, जरा एक बार फिर सुनाएंगे। नारद जी को संकोच हो गया। कोई बढ़िया बढ़िया उच्चारण करे श्लोक और आप कहिए कि जरा शांत हो, तब जरा जो आपने पहले कहा तब कहिए, उसको संकोच होता है। भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दया, मेरी इच्छा। भगवान कब किसको निमित्त बना ले उसकी तैयारी रखनी चाहिए। हमको भगवान कब निमित्त बना ले। सव्यसाचन अर्जुन को भगवान ने महाभारत के युद्ध में निमित्त बना लिया। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचन। आप भी प्रयास करो, किसी मंदिर को बनाने का भगवान आपको निमित्त बना ले, किसी यज्ञ को कराने हेतु यजमान का आपको निमित्त बना ले, किसी कन्या के विवाह में अग्रसर होकर उत्सव मनाने का निमित्त भगवान आपको निमित्त। जो निमित्त बन रहा है वो भाग्यशाली है। आप श्रवण करेंगे, एक पंक्ति केवल निवेदन करता हूं। भक्तराज केवट जब भगवान के पांव पखारने लगे तो केवट जी के सौभाग्य पर धरती के लोग प्रसन्न नहीं है, केवल देवलोक प्रसन्न है। क्या कह रहा है? बरसी सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम सिहा रहे हैं। हाँ हो, अरे वाह, सिहा क्या भाग्य पाया। ब्रह्म के चरण पखारने का सौभाग्य। देखिए गीत हम कहें गाएं। भगवन रिझेल रिझावेला कवन, भगवन रिझेल रिझावेला कवन गुणवा से, एक कवन गुणवा से हो, कवन गुणवा से, अब कवन भगवन रिझेल
जी ने पांव धोया गंगा प्रकटी, परम भागवत मिथिलापति ने पांव धोया सीता मैया को कन्यादान करना पड़ा। अब केवट जी की क्या पुण्यता है हो, यही अपने पास है। कल एक बड़ी अद्भुत बात व्यासपीठ से आई थी, हमारी प्रियता किसमें होनी चाहिए, आई थी ना? जो हमारे हैं, जिनके लिए हम मर खप कर सब इकट्ठा कर रहे हैं, उनके प्रति प्रियता होनी चाहिए, अथवा जो हमको भगवान की ओर लगा रहा है उसमें हमारी प्रियता होनी चाहिए। कमोबेश हम आप सभी लोग इसी रास्ते पर हैं। प्रियता किसमें है? जिनको हमारे मन ने हमारा मान लिया, ये हमारे अपने, ये भी ध्यान रखिएगा। जिसको हम अपना मानते हैं उसके लिए तो हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं, वहां कुछ सोचते नहीं है। और जो हमको भगवान के श्री चरण में ले जा रहा है उसको हम अपना नहीं मानते, जबकि संगवा अपनों वाली व्यवस्था समान चलना नहीं है। संगवा चलेगा क्या? वही जो भगवान में हम लग रहे हैं, बना रहे हैं, वह चली। कारण शरीर, स्थूल शरीर, स्थूल शरीर का पुण्य से निर्मित सूक्ष्म शरीर। सांख्य और योग दर्शन तीनों की चर्चा करते हैं। पाश्चात्य दर्शन इस पर बहुत काम किया। क्या? हमहन का स्थूल शरीर एकर कारण माता पिता। इस स्थूल शरीर के कारण माता पिता, हमारे कारण शरीर के जन्मदाता कौन? तो हमारे अपने क्रियमाण के द्वारा संचित प्रारब्ध कर्म। परंतु इस स्थूल शरीर के द्वारा किए गए कर्माण से हमको प्राप्त होगा एक सूक्ष्म शरीर। इति गरुण पुराणे, इति गरुण पुराणे का अर्थ है कि ये कथा गरुण पुराण में वर्णन की गई है। स्थूल शरीर के सत्कर्म से बनेगा हमारा सूक्ष्म शरीर, वही सूक्ष्म शरीर न्याय सुनता है। जिसका सूक्ष्म शरीर जितना दिव्य होता है उसके हृदय में उतना आनंद वर्तन होता है, उसका मन उतना प्रफुल्लित रहता है, उसका चित्त उतना परमात्मा की ओर बढ़ता रहता है। उसके शरीर से तामस समाप्त होकर राजस की सूक्ष्मतम स्थिति के साथ सत्व में प्रविष्टि हो जाती है। आपने सुना होगा, स्वामी राम जब लेटते थे हृदय पटल से ओंकार का उच्चारण ऐसे स्फुरित होता था, भोले बाबा के और मैया के सिर पर। ये जो औरा है ना, औरा सिर पर, ये उनका दिव्यत्व है। देखिए मेरे सरकार के सिर पर जो है ये उनका दिव्यत्व है, तेजत्व है। आप में से जो भी जितना सत्कर्मी होगा उसकी दिव्यता उसके शरीर से स्वयं प्रकट होगी, प्रस्फुटित होगी। जो लोग भगवान की भक्ति में लीन महापुरुष होते हैं, साधक होते हैं, आप उनके पास बैठें, बैठते ही आप आनंद में विभोर हो जाएं, डूब जाएंगे।
ये उनके जीवन के दिव्यत्व का प्रभाव है। तप का, निर्मलता का, सत्कर्म का, पुण्य अर्जन का ये प्रताप है और ये किसी शरीर में संभव है। अब आइए हम पशु में चलते हैं। सारे पशुओं को स्पर्श करके देख लीजिए, आपको आनंदानुभूति नहीं होगी, लेकिन जरा गैया मैया को छुइए, देखिए क्या आनंद होता है। गौ माता के स्पर्श से ही आपका मन, हृदय सब वाग वाग हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। क्यों? उनमें सत्व भाव का आधिक्य है। गैया मैया के मकानू, मकानू माने 2 दिन का 4 दिन का बछड़ा, बछिया, उनको लीजिए, अपने बच्चों जैसे खिलाने का मन करता है। आहा हा हा, तब बोलेंगे माँ माँ, माँ को याद कर रहे हैं, वहां ले चलो ले चलो, आनंद होता है। थोड़ा इन विषयों पर भगत हैं तो चिंतन किया करिए। झूठ तो बोलो ही नहीं। प्राण जा रहा है क्या? प्राण नहीं जा रहा है, झूठ बोलो ही नहीं, दम रखो ही नहीं, विकारी के पास जाओ नहीं। जो विकारी हो, जो विकारी ही है, वो आप में विकार डाल देगा, दूर रहो। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, इनमें जो डूबा है, हाँ कुछ अच्छा नारायण, वो जीव आप स्पर्श करेंगे, वो व्याधि आप में उतर जाएगी। भगत हैं, साधक हैं, साधु हैं, सदगृहस्थ हैं, सावधान रहिए। एक और कठोर बात, थोड़ा कठोर नहीं है, बहुत कठोर है। परिवार में कभी ऐसा अवसर आ जाए, ये मैं भरत चरित्र के आश्रम में कह रहा हूं, कभी अवसर आ जाए आपको किसी के साथ पंचायती होना पड़े, बुरा न मानना, क्षमा करो, क्षमा करो। मस्तिष्क को पंचायत में लगाने से अच्छा है प्रणाम करके, भैया देखो जो समझ में आता है दे दो, ना समझ आता धरो, अब हमको विदा करो, हम आगे बढ़े। ये आपके जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाएगा। लड़ना नहीं, उलझना नहीं। जो दुनिया नहीं बनाता है, उसकी एक एक ईंट उसके तप से सजी होती है, और वहीं बैठ करके झंझट करने में पूरी जिंदगी यही करते करते समाप्त हो जाएगी। माई बाप कभी करना नहीं। आप श्री राम कथा के हमारे श्रोता हैं, इसको पालन करने का अभ्यास करो। यदि आपको आनंद में रहना है, एक झोपड़ी बना लो, कुटिया बना लो, आलस रहो। भजन बिगड़े ऐसा काम करना नहीं, भजन बढ़े ऐसा काम करना। हमको कोई कहे ऐसा क्यों करना? ये स्मरण रहे, आनंद हो रहा है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज जो आया गाया, आनंद बना। बाबा कहते हैं भवानी मैया से, देवी आप परम विदुषी हैं, मैं आपको क्या कहूं। जो आया बधाई गाया, जिसने जो मांगा महाराज ने वही उठा कर दे दी। साधक को संतोष में रहना चाहिए, कैसे? जगत के सामान के प्रति बिना संतोष आए कामनाओं का नाश नहीं होता। बिन संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने हूं। जब तक कामनाओं का नाश नहीं होगा, तब तक सुख नहीं मिलेगा। सुख तो परमात्मा में हो। मैं ये नहीं कहूं संसार के सामान का संग्रह न करिए, लेकिन ये तो तय करिए ना कि अरे भाई संग्रह कब तक करना है और कितना करना है। कब तक करना है और कितना करना है।
करते ही करते रह जाना है क्या? कुछ कर नहीं पाना है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। एक हमारे बड़े अनन्य मित्र हैं, तो एक दिन बोले कि महाराज श्री कुछ नई बात सुनाइए। तो हमने कहा कथा तो राम जी के कर रहे का, रावण कथा सुना में कहा कौन नई बात सुना में बतावा? क्या नहीं, आप कुछ न कुछ नया सुना ही देते हैं। तो क्या चला छोड़ा, फिर बताए हम। नहीं, मन बहुत अस्त है, आज कुछ सुनना चाहता हूँ। खुद है बेचारे, आग्रह किया। तो हमने पूछा कि अरे मरे में कोनो तनाव बा? कहे नहीं महाराज श्री मरे में कौन तनाव बा। तो हम कहें घर वाले चाहते तो मरद का ही नहीं है। आत्मा शंकर जी सुना था बतिया ना, थोड़े बदनाई करते कि मित्र उनके बद का बैठा। ये हमारे बड़े लाडले हैं आत्मा शंकर जी, पूरे परिवार को एकदम बांध के चलते हैं, गांव से लेकर दुर्गापुर तक बड़े लाडले हैं। हाँ, बड़े अच्छे हैं, प्यारे हैं। हमारे तो लोग सब बड़े, जो बहुत चित्त का सुंदर है वही यहाँ झुराते, नहीं तो लोग सरक लेते, बड़ा कठिन। तो क्या पूछे हम, घर वाले चाहते तो मरे, का चाहते हैं मरे थे कि महाराज जी अपने से कैसे मरे? हमने कहा मन से। कैसे? तो हर कोनो उपयोग बा? उपयोग तो न बा, लेकिन मन से कैसे मरे? हमने कहा हमारे दूसरे कथा सुना, हम हमारे बच्चे सब हंसी न समझा, कथवा से उतरब तो तुरंत तो फोन करी है हमके, बहुत लंबा नई कहीं नई कथा सुनावा। हमने कही बतावा भैया देखो, आप में से कोई हो तो माफ करना भैया, कथा के बाद मिलकर न पूछना, हम सत्य कह रहे हैं। अब जकरी लड़कन का ब्याह हो गई, नाती पोता दिखाई पड़े, बेटवा बिटिया के सब, ओकरे रह के समस्या बने के जरूरत है कहा बा? फिर कह रहा हूं कोई हो तो पूछेगा नहीं हमसे। अरे जो कछु रहा सकल कर बीते, अब स्थान को करो तुम रीते। नहीं, शरीर से न मरिए, मन से अपने को मारो। बिगड़ रहा बिगड़ने दो, बन रहा बनने दो, जो हो रहा है देखते चलो। इसको कहते हैं रहकर न रहना। हमारे सुपुत्र राजन जी, इनके पूज्य पिताजी ने 2 बार पैदल यात्रा की है चारों धाम की। एक दिन हम मिले तो बड़े दुखी थे, तो हमने कहा बाबूजी बहुत दुखी हैं। कहीं कहाँ? कहीं जी क्यों सुनते ना बा? हमने कहा सुनो, अब बहुत सुनल लोग कितना सुनाए, बंद करी सुनावल। 1 साल बाद मिले तो बड़े प्रसन्न, भाजी बहुत प्रसन्न हैं आप। बोले बाबू है आपके दवाई खा लिए हैं, जो जो करे बात और करे, हम क्या करें? कहा फिर 2 साल बाद मिले, एक बात आई तो मैंने फिर एक बात कही। अद्भुत है बाबूजी, जो बांध लेते गांठ में उसका व्यवहार करने लगे। मेरी आप सभी बुजुर्ग जनों से प्रार्थना है कि यदि सब कार्य आपकी डायरी वाला पूरा समझते हो तो घर में रह करके भी न रहने का अभ्यास साधो, यही साधना है। नहीं है का? है नहीं है? है लेकिन जब आप हमीरपुर बुंदेलखंड में जाएंगे तो वहां का एक ऐसा बेल्ट है, वो घर में यदि कोई है अथवा नहीं है
तो वो नहीं है, कोई बोल रहे हैं नहीं है। क्या बोले? है नहीं है, इसका मतलब है। अब आप बैठे रहेंगे दिन भर क्यों, तो कह है नहीं है। क्या अर्थ हुआ? है नहीं है मैंने घर में नहीं है। हम लोग 60 से ऊपर जो हो गए, फिल इट, है नहीं है। टूट रहा है, बढ़ रहा है, बदल रहा है, रहेंगे तब न चिल्लाएंगे। वृद्धावस्था से लोग चिढ़ते डरते क्यों हैं? कि वृद्धावस्था रोकने टोकने से बाज नहीं आती है। इतनी देर से क्यों आए? हाथ में क्या लिए हो? समोसा किस दुकान से लाए? उसमें क्या है? चाट। घर में नहीं बन सकता था क्या? लहसुन पड़ा है। ओ, बाबूजी के डर के मारे घर में बनता नहीं है, तो बाजार से लाकर बच्चे खाते हैं। बोलो बैल न करो। जितनी सरलता से कह रहा हूं भैया भैया, उतना सरल नहीं है। रहकर न रहने का अभ्यास बड़ा कठिन काम। नहीं रहो तो होता है, लेकिन है नहीं है ये बहुत कठिन है। परंतु आप निश्चित मानिए, यदि इस मोड में हम प्रवेश कर गए तो हमको मरना न पड़ेगा। हम जीते जी अपना परलोक श्रृंगार करके जाएंगे यहां से। सोचो ही नहीं, हाँ सजा लो प्रभु, यही तो। अरे भाई, जगत के टेंशन से मुक्त होंगे तो भगवान की ओर अपना टेंशन बढ़ेगा। है नहीं प्रभु, अभ्यास करके देखिएगा, बड़ा आनंद है। जो कर लिया वही सुखी है। नामकरण का अवसर आया, गुरुदेव भगवान को आदर पूर्वक चक्रवर्ती जी महाराज ने बुलाया। नामकरण हुआ, पूजनोपरांत सदगुरुदेव भगवान के गुरु जी ने नाम उच्चारण किया। हाँ, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुखासि, सो सुख धाम राम रसना, अखिल लोक दायक दीसा, विश्व भरन भूषण कर जोई, आकर नाम भरत रस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जग गुरु वशिष्ठ तेरा, लक्ष्मण नाम उदार। आनंद के समुद्र है, सुख के खजाना है। कंकड़ी मात्र से लेकर तीनों लोक की जो सुंदर व्यवस्था करते हैं सुपास, उनका नाम भरत।
जो विश्व का भरण पोषण करते हैं। प्रभु कंकड़ी मात्र से लेकर सारे ब्रह्मांड की सुंदर सुपास व्यवस्था करते, स्वीकरते त्रैलोक के सुपासी सो सुख धाम, सुख के गांव सुख के नगर नाम राम। इसको कभी प्रयोग करिएगा। 8 घंटे भगवान का नाम जो गाएगा, मेरा प्रभु उसकी सुंदर व्यवस्था अवश्य बनाएगा। 8 घंटा गाओ। हाँ, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 जय 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 सीताराम। 8 घंटा का वो तो मेला अधिकारियों ने हमको जगह नहीं दी। ये जगह तो कैसे भी भाई लग भिड़ करके पैदा किया, नहीं तो यहाँ खंड कीर्तन होना था, रामार्चन पूजन होना था, अन्न क्षेत्र चलना था। अब जब जगह ही न दी हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जय जय सीताराम कथा होगी, हरिहर हो गया। इतना जगह रहे, सब काने में पहले घूम रहे हैं अधिकारी लोग। ऐसे दे दिया जैसे नागराज के पूंछ में जगह दे दिया। अब हम लोग तो कथा बंबई कर रहे थे, को कहे क्या करिए, बीच में दुनिया भर की जगह खाली है, हैं? ये तो करते हैं ये लोग। अब आप लोग तो बड़े कृपालु हैं कि वहाँ कहाँ कहाँ अपनी पंडाल से डगरत डगरत आ जाते हैं। आप लोग की बड़ी दया है, बड़ी दया है। तो हमको तो लगा कि अब हमको प्रयागराज को सुना के आनंद लेना है, जगह ही नहीं है। अब जो लोग बचे हैं वो लोग हमारे मित्र बाबा आनंद गिरी जी महाराज वहीं सुनिए, लेटे हनुमान जी के पास 23 से। ऐसे लोग तो यहाँ अपना सुनेंगे, बहुत कष्ट होता है। बढ़िया इतना ना बन जाए कि सब खराब हो जाए। मेला बढ़िया करे करे में एक को दिल्ली एक को दौलताबाद कहाँ कहाँ से पहुँचाए दिए लोग। हाँ, बढ़िया 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 का बढ़िया। ये को माई दाल बना रही थी, लड़का भूखन छटपटा रहे थे, दाल बना रही थी। दाल में इतना पानी डाल दिया, 1 कटोरा दाल और 5 लीटर पानी। तो बनत बनत अब बनेगा, दाल बनी कि कढ़ी बनी? तो बन गई। जब दाल आई तो बच्चे कहे अम्मा हमें तो दालें न बा। कहें सब दाल पानी पी गया, खाओ जो है सो खा लो। वही बढ़िया करे करे मारे सब लोग हैं एकदम। यहाँ इतना लैट्रिन बना दिए हैं, जाए वाला कोई है ही न बा। हैं? अभी हम परसों घूमे देखे, हे भगवान धन्य, चारों तरफ बक्सा रखे हैं, उसको करने वाला कोई नहीं है। बक्से बहुत रखे हैं, हमको लगता है 400-500 बनने पड़े हैं। को कह सकाई पर आग प्रभाव पानी नहीं, उसमें पानी की जरूरत। जो कोई जाने वाला नहीं है तो पानी को क्या होगा? कोई जाने वाला होगा तो खुदे पानी का जुगाड़ कर लेगा बेचारा है। हाँ, तो कुछ काम ऐसे हैं उसका जुगाड़ करना पड़ता है साहब, क्या कहें। अब आप लोगों की बड़ी कृपा है, तीर्थराज की शरण में आप लोग कृपालु हैं। कुछ कह दे तो अभी चर्चा होने लगी, बवाल कह दिए लोग, नेता लोग हैं। लेकिन भैया क्षमा करना, हमको बड़ा आराम है, हमारी कुटिया में गदर नहीं होता। हमको बड़ा उलझन होता है गदर से। दिन में रतियाँ बाबा लोग इतना बजावत हैं, छापर छाएं। अरे भजन करने आए हो अपनी कुटिया में बजाओ, न डिस्टर्ब रहिए न डिस्टर्ब करिए। अपनी कुटिया में चुपचाप बैठे बैठे सीताराम 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 करो। हमें चोंगा लगाने की क्या जरूरत है कि हम सीताराम बोलते हैं। आप लोग भी ध्यान रखिए, अखंड रामायण करिए ना, अपने घर में करिए। हम भी करते हैं, मोहल्ले को परेशान नहीं करते हम। और पंडाल के बाहर हॉर्न लगने देते हैं, क्यों? अरे जिसका मन करे सुने, न मन करे न सुने। हॉर्न पंडाल के अंदर
कहीं भी हमारी आपकी स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहां से दूसरे की नाक प्रारंभ होती है, चाहे जैसा मत करिए। यही नहीं, रहने की छोड़िए, जैसे आप लोग कथा श्रोता हैं, बैठे हैं और आप उठे तो उठते समय पहले आगे देखिए, दाएं देखिए, बाएं देखिए और पीछे देखिए, तब हाथ ऊपर ले जाइए। अब ऐसा न देही तुरिए कि केहू के ऊपर गिर पड़िए। क्यों? अगले का भी अपना शरीर है ना। अब कोई बहुते मोटा आदमी गिर पड़े तो दूसरा का तो दबी जाएगा बेचारा, एम्बुलेंस मंगाओ। ये इतनी स्वतंत्रता कहीं नहीं रखनी चाहिए, सब जगह बहुत सहज रहना चाहिए। बहुत संक्षेप में रही, ऐश्वर्य बनाकर संक्षेप में। मैं आपसे क्या निवेदन करूं? अब आइए लक्ष्मण जी महाराज, शत्रुघ्न भैया के लिए गुरुदेव कहते हैं जिनके स्मरण मात्र से अंतस्थ शत्रुओं का नाश हो जाता, जाके स्मरण ते रिपुनाशा नाम। इसलिए प्रभु ने शत्रुघ्न जी को भरत जी की सेवा में लगाया है कि इनके ऊपर कोई शत्रु वार न करे। शत्रुघ्न जी समस्त शत्रुओं का नाश कर, चाहे वो अंतरंग हो या बहिरंग हो। अब लक्ष्मण जी का परिचय बड़ा दिव्य है। जीवन में दो तरह के लोग होते हैं माई बाप, एक वो जिनको हम प्रेम करते हैं और एक वो जो हमको प्रेम करते हैं। जिनको हम प्रेम करते हैं ये घटना नहीं है, जो हमको प्रेम करते हैं ये घटना है। हम भाग्यशाली हैं कि जीवन में कोई हमको प्रेम करने वाला है, हम करें चाहे न करें। यदि कोई है तो आप धरती पर सबसे भाग्यशाली जीव हैं। और जो आपको प्रेम कर रहा है, आप में प्रेम रख रहा है, उसके प्रति आपको बहुत सजग और व्यवस्थित रहना पड़ेगा, तभी वो प्रेम चढ़ता चलेगा। सुख मारना पड़ेगा, मन मारना पड़ेगा, तन गलाना पड़ेगा। क्या क्या कहूं आपको। लक्षण धाम राम प्रिय, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत लक्षणों के धाम हैं और राम जी के प्रिय हैं। कौन? गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार लक्षण। राम जी जिनको प्रेम करते हैं, सभी सद्गुण भावी लक्षणों का जहां आदान है, उपस्थिति है जा। आप किसको प्रेम करते हैं? जो आपके लिए अपने को गलाता है, जो आपके लिए जीता मरता है, उसको आप प्रेम करते हैं। आप किसको प्रेम करते हैं? जो आपके मन के साथ बहता है। देखिए, आइए संसार के व्यवहार में ले आते हैं। घर में लड़का लड़की, एक घर में एक लड़का है, एक घर में एक लड़की है। ये घर वाले पढ़ा लिखा करके उसको बड़ा किए और प्रेम के कारण से पढ़ने के लिए बाहर भेज दिए। लड़की लड़का दोनों बाहर चले गए पढ़ने और दोनों ने एक दूसरे से प्रेम कर लिया। और प्रेम ऐसा किए कि घर वालों से ना ये पूछी ना वो पूछा, दोनों ब्याह भी कर लिए। क्या कहेंगे आप? ये घटना नहीं है, ये सहजावस्था है। काहे की? प्रेम की।
अरे ये कोई प्रेम है क्या? तो क्या है? एक दूसरे के मन के निकट होते ही यह मन मन में रमना चाहता है। जब हम किसी के साथ रहें न रहें, हमको कोई प्रेम कर रहा हो तो हमारा कर्तव्य है हम अपना मन उसके मन में पिरो दें कि उसके मन को कुछ कहना हो तो हमसे पूछना न पड़े। ये इससे प्रियता प्राप्त होती है। वो तो संसार का उदाहरण था, केवल मन का मन में प्रवेश भया घटना घटेगी। परंतु हमारा श्रेष्ठ हमको प्रेम करता है तो श्रेष्ठ के मन की अनुभूति अपने मन के साथ रमानी पड़ेगी। जबकि आप कथा प्रसंग में देखेंगे लक्ष्मण जी ऐसे 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 व्यवहार कर जाते हैं जो भगवान को तत्क्षण अनुकूल लगता ही नहीं। परंतु लक्ष्मण जी ऐसा क्यों करते हैं? भगवान को सोच में गत होते, प्रवेश करते, सोच रत होते लक्ष्मण जी की त्योरी ड्योढ़ी भंवरी भिकुटी तन जाती। सेवक हैं, अनुज हैं, अपने भाई को, अपने स्वामी को, अपने श्रेष्ठ को विघ्न में नहीं देखना चाहते। राम जी के प्रति अपने समर्पण और प्रेम के कारण लक्ष्मण जी से ऐसा हो जाता है। चाहे चित्रकूट में हुआ हो, चाहे मिथिला में हुआ हो, चाहे श्री अयोध्या जी में हुआ हो, राम प्रेम के कारण लक्ष्मण जी आवेशित हो जाते और भगवान फिर उनको संभालते हैं। प्रसंग आएगा तो स्मरण करेंगे। मन की स्थिति राम जी के मन के अनुसार, मेरे प्रभु के भाव के अनुसार लक्ष्मण जी जिए। इसलिए गुरुदेव भगवान ने कहा लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत गुरु वशिष्ठ तेरा लक्ष्मण राजन, आपके चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं। शिव जी के तो ये प्राण तत्व ही हैं। आहा, आप इनकी शिशु विनोद लीलाओं का आनंद प्राप्त करिए और हमें विदा करिए। देखने उछावरी पूर्वक गुरुदेव भगवान विप्रदेव लोग विदा हुए, गए।